खुशदिल शाह कहें कि अंतर्यामी कहें, अंतर्यामी कहें कि फाइटर कहें, क्या कहें खुशदिल शाह को। आज तो खुशदिल शाह जी खुन्ने शुन्ने खोलने लगे थे और बड़ी मार कुटाई करने लगे थे। क्रिकेट ग्राउंड को फाइटिंग ग्राउंड WWE बनाने लगे थे दो अफगानी फैंस के साथ। आज खुशदिल शाह की हाथापाई होते होते बच गई। इरफान खान न्याजी वहाँ मौके पे मौजूद थे, साथ ज़ायरा सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे। उन्होंने खुशदिल शाह को रोक लिया और खुशदिल शाह का वरना तो आज यहाँ तो उन्होंने सर फाड़ लेना था, यहाँ पड़वा लेना था। खुशदिल शाह लाका डेंजरस हो तुम भाई, तुमसे बच के रहना पड़ेगा। कुछ ऐसा हुआ जी, पाकिस्तान का मैच चल रहा था, थर्ड ODI ज़ाहिर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी ज़ीरो जा रही थी। पाकिस्तान के प्लेयर्स आउट पे आउट हो ही जा रहे थे और खुशदिल शाह को मैच वैसे नहीं मिले। आपको पता है कि सारे उसको वैसे ही यार तंग करते हैं, सोशल मीडिया भी वो देखता होगा, पर्ची पर्ची कहते हैं कि इनू कितों वाड़ लिया। मतलब जाहिर है हमें यार क्रिटिसिज्म करना चाहिए लेकिन किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। हमें एक लिमिटेशंस में रहना चाहिए यार, एक दायरा होना चाहिए, एक सर्कल, कि यार हमने किसी को कुछ कहना तो उस सर्कल में रह के कहना, यार सर्कल से बाहर नहीं जाना। लेकिन कुछ फैंस होते हैं जी ऐसे जज्बाती, और कुछ होते हैं माचिस लगाने वाले जिनको आदत होती है तीली लगाने वाले। जिस तरह अफगानिस्तान के थे वो दो लड़के जिन्होंने आज बदतमीज़ी की खुशदिल शाह के साथ, और खुशदिल शाह ने भी उनको ज़ाहिर रिस्पॉन्स दिया और लड़ाई होते होते बच गई। खैर लड़ाई हो जाती तो ये पहला वाक़या होता कि मतलब फैंस की, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये होता है कि क्राउड थोड़ा दूर होता है, आगे जंगले होते हैं, आप बहुत दूर से बात कर रहे होते हो, आप कोई आवाज़ कस भी दो तो इतनी कोई नोटिस नहीं होती। लेकिन न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनका बहुत कम वाया होता है फैंस के, और क्योंकि ज़ीरो क्राइम कंट्रीज़ हैं, इनका सिनेरियो हो रहा है, इनका स्ट्रक्चर हो रहा है, इनका ग्राउंड का और होता है। तो मतलब बाउंड्री पे अगर आप खड़े हो, जिस तरह बाबर आजम ऑटोग्राफ दे रहे थे, मतलब साथ साथ ही होते हैं बच्चों के हाथ से बैट पकड़ के, इतना फ़र्क नहीं होता। समझ लें कि एक वॉल ही होती है छोटी सी और दूसरी तरफ फैंस होते हैं, इस तरफ खुशदिल शाह खड़े थे, मतलब इस तरह का सिनेरियो होता है। खुशदिल शाह वैसे ही टीम में भी नहीं थे, परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी और ये भी नहीं कुछ कर पा रहा था। पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स भी आउट हो रहे थे, दो फैंस थे। खैर पूरी अफगानिस्तान को हम कुछ नहीं कह सकते। देखें, हर तालाब में गंदी मछलियाँ होती हैं, हर मुल्क के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, उसमें आप सारों को काउंट नहीं कर सकते। आप बस ज़ाहिर आपने अब पहचान करानी है कि वो किस मुल्क से थे फैंस, तो अफ़गानिस्तान से थे। अफ़गानिस्तान को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बात यह है कि वो फैंस गंदे थे, वो बंदे बुरे थे जिन्होंने आज ये हरकत की। पाकिस्तान के ज़्यादा आउट हो रहे थे, अंदर से दुख भी होता है। प्लेयर को जब इतना हेट मिल रहा हो तो वो ज़रा डिप्रेस होता है, मतलब के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। खुशदिल शाह का भी यही था, बाउंड्री पे बैठा हुआ था। तो जब मैंने प्रेस रिलीज़ देखी और सब कुछ पढ़ा और सर्च किया तो बात ये पता चली कि वो प्लेयर्स प्लेयर्स कह रहा हूँ, वो जो फैंस थे ना अफ़गानिस्तान के जो बिलोंग करते थे, उन्होंने पहले पाकिस्तान प्लेयर्स के पहले खुशदिल शाह को टीज़ कर रहे थे, पर्ची 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 मतलब इस तरह करके ना टीज़ कर रहे थे। फिर आउट होने लग गए पाकिस्तान प्लेयर्स, तो उन्होंने पाकिस्तान प्लेयर्स को गालियाँ शालियाँ देने लग गए, उनको बुरा भला कहने लग गए। तो खैर खुशदिल शाह बाउंड्री पे बैठे थे, मतलब साथ ही थे, वो बर्दाश्त करते रहे, उन्होंने कुछ नहीं ऐसा रिस्पॉन्स दिया, रिएक्ट किया, होता रहा, वो सुनते रहे। खैर वो मना भी करते रहे कि यार ऐसे ना को। खैर लेकिन फिर जब वो एक एक्सट्रीम हो गया ना, तो खुशदिल शाह ने कहा यार बस करो, मतलब अब छोड़ दो। मतलब जाहिर है बुरा लगता है यार, आप किसी को गाली दो, अच्छी बात नहीं है। वैसे क्रिटिसाइज करो, कहो कि यार आप अच्छा नहीं खेल रहे, आप यूँ नहीं कर रहे, आप मतलब इस बात करो, लेकिन एक लिमिट के दायरे में रह के करो। खैर किस्सा मुख्तसर यही हुआ कि वो फिर जब वो क्रिकेटर्स खुशदिल शाह से पाकिस्तान टीम पे आ गए, क्रिकेटर्स पे आ गए, क्रिकेट्स के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर आ गए, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में गालियाँ देनी शुरू कर दी पश्तों में। ज़ाहिर है वो भी पठान है, तो बस फिर वो गुस्से में आ गया खुशदिल शाह और उसने अपना टेम्पर खो दिया। और जाहिर है आप किसी के मुल्क को गाली, देखो मुझे कोई गाली निकालेगा बर्दाश्त कर लेता बंदा, लेकिन आप किसी के मुल्क को बुरा भला कहोगे तो वो ज़्यादती है। ज़्यादती तो उन फैंस की तरफ से हुई है, इसलिए फिर खुशदिल शाह का टेम्पर
टूट गया, उन्होंने फलांगा और फैंस की तरफ भागे और वो दो बंदे थे और वो मुसलसल वीडियो में देखा जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ कह रहे थे, वो चुप नहीं हो रहे थे। मतलब एक होता ना कि यार वो डर गए हों या कुछ, नहीं, वो डर डूर नहीं रहे थे, वो कंटिन्यूसली खुशदिल शाह को बोल रहे थे। खैर सिक्योरिटी गार्ड ने खुशदिल शाह को पकड़ लिया। उतनी देर में इरफान खान न्याजी आ गए, फिर रिजवान आ गया, पूरी टीम आ गई। उन्होंने मतलब खुशदिल शाह को रोका और ये कंट्रोवर्सी बन गई आज। लेकिन कहने का मकसद है, आप जिसका मर्जी मैच देखने जाएं, जिस मर्जी मुल्क का मैच देखने जाएं, आप प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करें, प्लेयर्स को पर्ची भी चले, मेरे हिसाब से कह दें, आप कह दें कि यार तू अच्छा नहीं खेलता या कुछ भी, मतलब इस तरह की बात कर लें। लेकिन एटलीस्ट आप उस बंदे को गालियां ना दें, उसकी टीम को गालियां ना दें, उस टीम के किसी बंदे को गालियां ना दें, और इवन कि उसके मुल्क को तो बहुत आगे की बात है। ज़ाहिर है एक रिस्पेक्ट वाला, माँ मुल्क को लोग माँ समझते हैं, तो वो एक एक्सट्रीम चला जाता है कि यार आप किस हद तक चले गए। खैर मैसेज यही है कि उन फैंस को चाहिए, कोई भी फैंस हों, कि इस चीज़ों से हमें गुरेज करना चाहिए और पर्सनल नहीं होना चाहिए। क्रिटिसाइज़ करिए जाए, सब कुछ कहना चाहिए, लेकिन एक दायरे में रह के कहना चाहिए। ठीक किया खुशदिल ने। पहले मुझे लगा ऐसा कि यार खुशदिल ने रिएक्ट गलत कर दिया है, कोई नहीं बर्दाश्त कर जाता, हौसला कर लेता, लेकिन नहीं। लेकिन जब ये सारा वाक़या खुल के सामने आया तो मेरे हिसाब से ठीक किया खुशदिल शाह ने। खुशदिल शाह की जगह कोई भी होता, कोई सी भी मुल्क का प्लेयर होता, तो वो यही रिएक्ट करता जो खुशदिल शाह ने किया।